मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। दोस्तों, आज हम मिथ्या कारावास के जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था अपकृत्य विधि में, आज हम उसी मिथ्या कारावास के उपचार के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या उपचार मिथ्या कारावास में दिए गए हैं। अगर किसी को मिथ्या कारावास दिया जाता है तो उसको क्या क्या उपचार प्राप्त हैं। परंतु उसके पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में एक बेल आइकन दिया गया है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं उपचार की। पहला उपचार उनको प्राप्त है क्षतिपूर्ति की कार्रवाई। जब कभी वादी को दोषपूर्ण रीति से अवरुद्ध कर लिया जाता है अथवा उसको कहीं जाने नहीं दिया जाता है और किसी एक निश्चित स्थान पर उसको अवरोध करके रखता है कि वो कहीं भी ना जा सके, तो उसका ये अधिकार बन जाता है कि वह नुकसानी के लिए दावे की कार्रवाई करे। प्रतिकर का दावा न केवल स्वतंत्रता की क्षति के लिए किया जा सकता है, वरन जो उसको हानि हुई है, जो उसकी मान सम्मान को इसके कारण से ठेस पहुंची है, वो उसके लिए भी क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। देखिए, अपकृत्य विधि में केवल आप क्षतिपूर्ति की ही मांग कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ मिथ्या कारावास का अपराध किया गया है, आपको मिथ्या कारावास किया गया है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं क्षतिपूर्ति प्राप्ति करने के। पहला तो आपको जो नुकसानी हुई है उस अवरोध करने से उसकी आप भरपाई ले सकते हो, और अगर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, आपको जिल्लत का सामना करना पड़ा है, तो आप उपचार के रूप में क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है इसके उपचार का आत्म सहायता। ये एक ऐसा उपचार है आत्म सहायता का जो उस व्यक्ति को प्राप्त है जो निरुद्धि में पड़ा हुआ है, मतलब जो मिथ्या कारावास में है। प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वह किसी विधिक कार्रवाई की प्रतीक्षा करने और उसके द्वारा अपनी मुक्ति प्राप्त करने के बजाय अपनी मुक्ति के लिए युक्तियुक्त बल का प्रयोग करे। देखिए, आत्म सहायता का क्या मतलब होता है कि अपनी खुद की सहायता करना। आपको जब मिथ्या कारावास की पनिशमेंट मिली हुई है, मिथ्या कारावास में आपको रखा गया है, तो आप क्या करोगे? आप इंतज़ार नहीं करोगे कि कोई आके आपको छुड़ाए। आपको ये अधिकार है कि आप विधिक कार्रवाई की प्रतीक्षा भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई आपको छुड़ाने के लिए आएगा तब, और अगर नहीं तो आप अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप खुद युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा इसका उपचार है बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका। दोषपूर्ण रीति से अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है तो वह व्यक्ति अपनी निर्मुक्ति प्राप्त करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक त्वरित उपचार जो है वो प्राप्त कर सकता है। ये एक प्रकार की रीट है जो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में लगाई जाती है। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इसको लगाया जाता है और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस रीट को लगाया जाता है। ये रीट जो है ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार नागरिकों को इसलिए प्राप्त किया गया है कि अगर उनके अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो वो उस अधिकार के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय से अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रीट है वो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा ही जारी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को जो है अधिकार जो है वो ज़्यादा दे रखे हैं, और जो उच्च न्यायालय हैं अनुच्छेद 236 के अंतर्गत उनको अधिकार थोड़े कम दे रखे हैं। तो मिथ्या कारावास से संबंधित आप ये जो 3 तरह की कार्रवाई है ये कर सकते हैं, और ये करने के बाद आप जो है मिथ्या कारावास से अपने आप को
बाहर निकाल सकते हैं, क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट लगा के अपने आप को बाहर कर सकते हैं। अपने आत्म सम्मान के लिए या अपनी आत्म सहायता के लिए आपको खुद को अपनी सहायता करनी होगी और अपने आप को मिथ्या कारावास से निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मैंने इसमें अपने ब्लॉग के लिंक भी डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप इसके नोट्स भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आपको अगर मेरे नोट्स भी पसंद आते हैं तो आप मुझे ब्लॉग पर भी लाइक, कमेंट्स और ब्लॉग को भी शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।